श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। शरद पूर्णिमा के दिन ग्रहण लग रहा है भैया। राहु 0 डिग्री का है, फिर भी बड़ा ग्रहण लग रहा है जो भारत में पूरी तरीके से मान्य होगा। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण है और इसकी महत्ता इसलिए भी बढ़ जाती है कि दीपावली से ठीक पहले अर्थात पूर्णिमा को यह चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, अमावस्या को दीपावली है। तो भैया सिद्धियों के लिए बहुत गजब है। सिद्धि हमने एक दी है, एक सिद्धि और देने का आपको आज प्रयास करेंगे कि मंत्रों की सिद्धि आप लोग कीजिए। अब सबसे पहले चंद्र ग्रहण की थोड़ी सी बात कर लें, उसके बाद मेष से मीन तक का राशिफल आपको बताएंगे कि ग्रहण का क्या असर पड़ेगा। चंद्र ग्रहण देखिए 28 अक्टूबर को देर रात 1:05 से शुरू होगा और 2:24 तक रहेगा, यानी कि 1 घंटा 18 मिनट का यह ग्रहण रहेगा। इसका सूतक काल भारत में भी मान्य होगा और सूतक काल शाम को 4:05 पर आरंभ हो जाएगा। इस ग्रहण में चंद्रबिंब दक्षिण की तरफ से ग्रस्त होगा। सूतक काल में भैया सबसे पहले तो आपको अपने गुरु के नाम जाप करने चाहिए। जो आपके इष्ट हैं उनके मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान आपको मांगलिक कार्य कोई नहीं करना चाहिए, भगवान की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस दौरान आपको भोजन आदि नहीं करना चाहिए, लेकिन जो गर्भवती स्त्रियां हैं, जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो कर सकते हैं। उनके लिए कोई किसी प्रकार की इस तरह की बाधा उत्पन्न नहीं होती। लेकिन जब ग्रहण चंद्र जो है वो मुक्त हो जाए उसके बाद आप स्नान जरूर कीजिएगा, दान आदि कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मेष से मीन तक की राशि की क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए मेष राशि में जो यह ग्रहण होने जा रहा है ये भैया आपके लग्न में होगा, तो सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित करेगा और यह आपके लिए किसी भी हालत में शुभ नहीं कहा जा सकता। आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, आपके व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आएगी, कोई बीमारी आपको हो सकती है, आपके माँ का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, घर में अशांति का माहौल रह सकता है, अचानक से कोई ऐसा खर्चा आप पर आ सकता है जिसके लिए आप तैयार नहीं थे और आपको कर्ज लेने की आवश्यकता हो जाए। बहुत सोच समझ करके आपको रहना है अगले 7 दिन, क्योंकि लगभग 7 दिन के अंदर ग्रहण का असर दिखाई दे जाता है और आपके लगन पर यह हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी दिक्कत यह पैदा करेगा। तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना है और अपना खुद का भी ख्याल रखना है। पार्टनरशिप में भी आपके कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा। एक चीज का फायदा आपको अवश्य होगा कि आपकी इनकम को बढ़ाने के लिए यह बहुत अच्छा रहेगा, इनकम को आपके कहीं ना कहीं ग्रो करेगा। वृषभ राशि के 12वें स्थान में यह ग्रहण होने जा रहा है, तो 12वें स्थान में इस ग्रहण के चलते आपके खर्चों की अधिकता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कहीं आपने कोई इलीगल कार्य किया है तो राजदंड की संभावना भी आपके साथ बन सकती है भैया। पराक्रम आपका सही दिशा में रहे, यह आपको बहुत ज्यादा सोच समझ करके ही आगे कदम रखना होगा। किसी भी इनवैलिड, किसी भी इलीगल गतिविधि में बिल्कुल भी आपको प्रतिभाग नहीं करना। छुपे हुए शत्रु मुंह उठाएंगे। कम से कम 1 हफ्ते तक पूरी तरीके से सावधानी बरतें, सिक्योर रहें, सजग रहें। फायदा आपको एक ही चीज में होगा कि कहीं ना कहीं आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए यहां से नए कयास शुरू हो जाएंगे।
विदेश संबंधी कार्य कोई आपका यहाँ पर बनेगा। गुरुदेव यहाँ पर विराजमान है, तो दाम्पत्य जीवन में भी कुछ दिक्कत आ सकती है। हालांकि ग्रहण के साथ साथ गजकेसरी योग का निर्माण भी होगा, जो कि अति उत्तम भी होगा, लेकिन फिर भी ग्रहण में चंद्र पीड़ित हो रहा है तो दिक्कत तो होगी ही। मिथुन राशि की बात करें, मिथुन राशि में ग्रहण योग आपके 11वें स्थान में होगा, तो सबसे पहले तो भैया इनकम को लेकर के आपको अगले 1 हफ्ते तक दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंधों में भी ग्रहण दिक्कत लगाने वाला है। गर्भवती स्त्री आप हैं तो आपको बहुत सावधान रहना होगा इस 1 हफ्ते। पेट की दिक्कत आपको हो सकती है। शिशु को, जो पेट में शिशु है, उसको भी दिक्कत हो सकती है। तो ग्रहण के दौरान अपने घर में ही आप बैठें, अपने गुरु मंत्र का जाप करती रहें, सबसे अच्छा आपके लिए होगा। प्रेम संबंधों में भी यह ग्रहण दोष जो है कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करेगा। हाँ, फायदे की बात करें तो कहीं ना कहीं आपके भाग्य में ग्रो करने वाला यह ग्रहण बनेगा, लेकिन 1 हफ्ता काफी दिक्कत भरा आपके साथ रहेगा, तो आपको इसको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक लेकर के चलना है। कहीं भी आपके कदम डगमगाने नहीं चाहिए। कर्क राशि की बात करें तो भैया 10वें स्थान में होगा। 10वें स्थान में होने के कारण आपके व्यापार को कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करेगा, आपके माता पिता के स्वास्थ्य को खराब करेगा। वहीं आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो सकता है, आपको कई प्रकार की दिक्कत हो सकती है स्वास्थ्य संबंधी। यदि आप हार्ट के रोगी हैं, बीपी के रोगी हैं, तब भी आपके लिए दिक्कत भरा समय 1 हफ्ते का रहेगा, तो आपको बहुत सावधान रहना है। दान पुण्य आप करते रहिए, चंद्रदेव के मंत्रों का जाप कीजिए, भगवान शिव शक्ति का मंत्र ओम ह्रीम हौं नमः शिवाय, इसका जाप कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। इस ग्रहण का लाभ आपको सिर्फ और सिर्फ इतना होगा कि आपकी इंट्यूशंस पावर इस दौरान बढ़ेंगी, आपको आने वाली घटनाओं का कुछ हल्का हल्का सा एहसास पहले से हो जाएगा। सिंह राशि की बात करते हैं तो सिंह राशि के भाग्य भाव में यह ग्रहण बनेगा, तो भैया भाग्य आपका इस दौरान निर्बल रहने वाला है, भाग्य का सपोर्ट आपको नहीं मिल पाएगा। पिताजी का सेहत आपके खराब हो सकती है, पिताजी से संबंध आपके खराब हो सकते हैं, पिताजी की तबीयत आपके खराब हो सकती है। कहीं ना कहीं आपका जो पराक्रम होगा वो भी गलत दिशा में रहेगा। भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध खराब हो सकते हैं। आप सही रास्ते को चूज नहीं कर पाएंगे, आपको पता होगा कि ये गलत रास्ता है, फिर भी जानबूझ करके गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर होंगे। धार्मिकता से आपका मन हटेगा। सावधान हो जाइए भैया, 1 हफ्ते के लिए इन तरह की दिक्कतें आपको झेलनी पड़ेंगी। तो हम तो ये कहेंगे कि शिव शक्ति के मंत्रों का जाप कीजिए, अपने जो दिशा है सोचने की उसको बिल्कुल सही कीजिए। एक चीज का जरूर फायदा होगा कि दाम्पत्य जीवन में जो दिक्कतें थी वो काफी हद तक आपकी कम होंगी, लेकिन स्वास्थ्य भैया जो खराब रहेगा उसके कारण दिक्कतें काफी बढ़ सकती है। कन्या राशि के अष्टम में ग्रहण दोष बनेगा। देखिए, अष्टम में ग्रहण योग बनने से सबसे पहले तो आपके दाम्पत्य में कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करेगा, तो आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। अपने जीवन साथी को पूर्ण रूप से उनकी केयर करनी है, उनकी फीलिंग्स को जानना है, उनकी फीलिंग्स वो क्या चाहते हैं, क्या उनके एक्सेप्टेंस आपसे है, क्या उनकी अभिलाषाएं हैं, उसको जानने का प्रयास कीजिए, अन्यथा वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। वहीं आपके सिर में दर्द, आपकी आंखों में दिक्कत, इस तरह की दिक्कतें आपको पेश आएंगी। जो आपका संचित धन है वो भी कहीं ना कहीं खर्च हो सकता है। इस दौरान आपकी जो 1 हफ्ते तक है, इस 1 हफ्ते में कोई भी निर्णय मत लीजिए, हम तो यही कहेंगे, क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर आपके जो बुध देव हैं वो पूर्ण रूप से ग्रहण के कारण कहीं ना कहीं दूषित होंगे, जिसके कारण आपके जो निर्णय है वो सटीक नहीं हो पाएंगे। आपके अंदर विलक्षण प्रतिभा के योग इस टाइम बन रहे हैं, लेकिन ग्रहण के कारण मतलब ग्रहण लगेगा, ग्रहण का जो प्रभाव है वो कम से कम 1 हफ्ते तक रहेगा। 1 हफ्ता
मिनिमम मान के चलिए। वैसे तो 15 दिन कहा जाता है, लेकिन फिर भी 1 हफ्ता तो मिनिमम मान के चलिए। तो इसमें कोई भी बड़ा निर्णय आप ना लें। संचित धन को खर्च करना है तो बहुत सोच समझ करके खर्च करें। वहीं अपनी माँ के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। इनकम थोड़ी कम हो सकती है इस दौरान, तो आपको इनकम पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको अपने संबंधों को बनाने पर ध्यान देना है। क्योंकि संबंध आपके बने तो इनकम आपकी आगे जा करके बहुत अच्छी होगी। और संबंध आपने वाणी के कारण बेकार कर लिए तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि वाणी का दोष ग्रहण के कारण आपकी कुंडली में बनेगा। हाँ, एक फायदा इसमें आपको होगा कि रोग रिपु ऋण को पूरी तरीके से आप समाप्त करेंगे। रोग रिपु ऋण आपके सामने बिल्कुल भी नहीं ठहर पाएंगे। तुला राशि की बात करें तो तुला राशि में भैया शनि की 7.5 और शनि की पनौती भी चल रही है, और यहाँ पर सप्तम स्थान में ग्रहण दोष होने से आपके दाम्पत्य में काफ़ी दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में काफ़ी विपरीत प्रभाव आपके पड़ सकता है। आपका जो दैनिक व्यापार है उसमें भी कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपके लग्न में भी दिक्कत होगी। आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है। आप स्वयं बीमार पड़ सकते हैं। आपकी जो सोचने की अभिव्यक्ति है वो गलत दिशा की ओर जा सकती है। तो मेडिटेशन कीजिए, और किसी भी हालत में किसी पर भी विश्वास इस 1 हफ्ते के दौरान ना कीजिए, ना किसी से सलाह लीजिए। और हम तो कहेंगे कि कोई भी निर्णय इस 1 हफ्ते में आपको नहीं लेना है। यहाँ पर एक चीज आपके लिए फायदेमंद रहेगी, प्रेम संबंधों को आपके कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करेगा। प्रेम संबंध आपके अच्छे रहने वाले हैं। उपाय के तौर पर शिव शक्ति के मंत्रों का जाप कीजिए। सभी राशियों के लिए एक उपाय इस वीडियो के अंत में जरूर बताएंगे, जिससे कि आप लोगों को काफी लाभ होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए भैया 6ठे स्थान में यह ग्रहण होने जा रहा है, तो यह बहुत अच्छा कहा जाएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे बेहतरीन यह ग्रहण होने वाला है। देखिए, रोग रिपु ऋण इन सबको पूरी तरीके से आप परास्त कर देंगे। खर्चों की अधिकता जो थी वो भी आपकी समाप्त होगी। विदेश संबंधित कोई कार्य आपका रुका हुआ था तो वो समाप्त होगा। हाँ, पिता के स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आप अपनी आत्मा से अलग हट करके कुछ सोच सकते हैं, अर्थात अपनी आत्मा को मार सकते हैं। मारने का मतलब है कि आत्मा के विपरीत सोचना। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। बस शिव शक्ति के मंत्रों का जाप कीजिएगा। बाकी आपके लिए स्थितियां बहुत अच्छी हैं। घर में सुख आपके बढ़ा रहे हैं। सुखों के साथ साथ कहीं ना कहीं माँ का आशीर्वाद आपको मिलेगा। माँ की सेहत जो खराब थी वो 2-3 दिन बिगड़ेगी, लेकिन उसके बाद अचानक से उनके स्वास्थ्य में काफी सुधार आना शुरू होगा। तो यह ग्रहण आपके लिए विशेष तौर से कुछ ना कुछ शुभ सूचना तो ला ही रहा है। धनु राशि, धनु राशि के लिए पंचम भाव में यह ग्रहण दोष होने जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपने प्रेम संबंधों को संभालने की आवश्यकता है। इस 1 हफ्ते के दौरान प्रेम संबंधों में काफी उथल पुथल हो सकती है। आपके पार्टनर का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं खराब हो सकता है। संतान से भी आपको दिक्कत आ सकती है। यदि आप गर्भवती स्त्री है तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। पेट संबंधी रोग आपको हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। फूड पॉइजनिंग संबंधी दिक्कत आपको हो सकती है। इनकम को लेकर के भी आप परेशान रहेंगे। कई तरीके से यह ग्रहण दोष आपके जीवन में दिक्कतों का समावेश करेगा। लेकिन एक बात है कि आप हिम्मत नहीं हारेंगे, आपका पराक्रम बढ़ेगा। यह आपको ग्रहण दोष के कारण लाभ भी होने वाला है कि आप हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहेंगे। आपका जोश बरकरार रहेगा। बस इसी जोश को आप सही दिशा में लगाते हैं, सही कदम आप उठाते हैं, तो आपके लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। धनु के बात करेंगे, बात मकर राशि की। मकर राशि पर फिलहाल 7.5 चल रही है, और 7.5 के बीच ही चतुर्थ स्थान में ग्रहण दोष बन गया है। तो आपको भैया माता जी के अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा। आपके घर में एक कलह का माहौल क्रिएट हो सकता है। घर में अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है। माँ का स्वास्थ्य, पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। माता पिता यदि हार्ट पेशेंट हैं, बीपी की प्रॉब्लम है, तो उनकी ये प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ सकती हैं। मान सम्मान में भी आपके कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। बिजनेस में आपकी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ एक फ़ायदा होगा।
कि धन आपको मिल सकता है, पैतृक संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है, अचानक से धन की प्राप्ति आपको इस ग्रहण काल के दौरान हो सकती है। ऐसा राशिफल आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो आपको दिक्कतें भी बता रहा है उसके साथ साथ में उसका एक प्लस पॉइंट भी बता रहा है कि ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। तो वीडियो को भैया शेयर करने की जिम्मेदारी आप सभी लोगों की हो जाती है। कुंभ राशि, देखिए कुंभ राशि वालों को साढ़े साथी का द्वितीय चरण चल रहा है और यहाँ पर जो ग्रहण दोष बनने वाला है वो तृतीय भाव में बनेगा। तो तृतीय भाव में हम कुछ इससे ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं मानते। आपका जो पराक्रम है वो थोड़ा गलत हो सकता है, अर्थात आपकी जो दिशा है वो गलत हो सकती है। साढ़े साथी भी चल रही है तो निराश हैं, परेशान हैं, हैरान आप हैं, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा यार। लोगों ने साथ छोड़ दिया है, जिनके लिए इतना किया वो ही हमारे से इतने दूर है। तो पराक्रम आपका इन सभी चीज़ों को देख करके गलत दिशा में हो सकता है, गलत दिशा में आप चल सकते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, समय सबका आता है, थोड़ा विश्वास रखना चाहिए, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा। हालांकि भाग्य आपका ग्रहण के कारण कई मामलों में आपका साथ भी देने वाला है। अब तक तो आपको मुसीबतों का ही सामना करना पड़ा है, निराशा का ही सामना करना पड़ा है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं भाग्य आपका साथ देगा। पिताजी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। बीपी की आपको दिक्कत है तो थोड़ा सावधान हो जाइए। वहीं अगर बात करें तो आपके एक लग्न में विलक्षण प्रतिभा ग्रहण के कारण आएगी। आपके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। भूमि भवन वाहन संबंधी कोई आपका कार्य बनेगा, जो अटका हुआ था वो कार्य आपके बनने के योग बनेंगे। इस एक हफ्ते के अंदर आपको कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट दिखेगा। वैसे तो 15 दिन होते हैं, लेकिन एक हफ्ता इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस ग्रहण का जो प्रभाव है बहुत तेजी से आएगा, बहुत तेजी से जाएगा। जो दीपावली से पहले का यह ग्रहण है और इस साल का अंतिम ग्रहण है। चलिए बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए यह द्वितीय स्थान में होगा तो यहाँ कुटुंबी जनों से आपको मतभेद करा देगा। आपकी आंखों के लिए दिक्कत का होगा, आपकी माथे पर चोट लग सकती है, सिर पर चोट लग सकती है, सर्जरी की आशंका भी हो सकती है। सावधान रहिएगा। इंट्यूशंस पावर आपकी कहीं ना कहीं हाई करेगा। आपको पहले से पता चलेगा कि ये सब चीज़ें हो सकती है, उसके बावजूद आप गलती करेंगे। चोट चपेट दुर्घटना की आशंका, वाहन दुर्घटना की आशंका भी यहाँ पर बनती है। वाणी आपकी बड़ी कड़वी रहने वाली है, सावधान रहिए भैया। कुटुंबी जनों से मतभेद, संचित धन भी आपका कहीं ना कहीं खर्च हो सकता है, लेकिन अचानक से धन प्राप्ति के योग भी आपके बनते हैं, जो कि आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। विदेश जाना चाहते थे, अड़चन आ रही थी, तो विदेश भेजने का काम भी यह गोचर आपके लिए करेगा। यह ग्रहण दोष आपके लिए विदेश के मामले में काफी सहायक सिद्ध होने वाला है। मेष से मीन तक का हमने आपको राशिफल बताया। अब एक उपाय बताते हैं जो आप सभी को उपाय करना चाहिए। देखिए ग्रहण 1-1.5 घंटे का करीब है, जो हमने शुरू में बताया। उस ग्रहण काल के दौरान यदि आप उठ सकते हैं तो उठ करके बैठ जाइए कहीं भी, अपने घर पर स्वच्छ स्थान पर आसन पर बैठ जाइए और एक मंत्र है ओम ह्रीं हौं नमः शिवाय, इसका जाप कीजिए। 1-1.5 घंटे की बात है, जीवन की बहुत सारी समस्याएं घटेंगी और इस बीच में मंत्र सिद्ध आपने कर लिया तो शिव शक्ति का आशीर्वाद मिलेगा। शिव शक्ति का जिसके ऊपर आशीर्वाद हो उसका भैया कौन क्या अनर्थ कर सकता है। एक कहावत है कि काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, अकाल मृत्यु वो मरे जो कार्य करे चंडाल का। जो महाकाल का भक्त हो उसका काल भी क्या कर सकता है। तो इसलिए इस मंत्र का जाप कीजिए और जब ये टाइम पूरा ग्रहण हो जाए, चंद्र को मोक्ष मिल जाए, उसके बाद स्नान कीजिए। भले ही गर्म पानी से कीजिए क्योंकि अब उत्तर का जो क्षेत्र है यहाँ पर ठंड का माहौल थोड़ा थोड़ा शुरू हो चुका है। तो गर्म पानी में स्नान कीजिए और उसके बाद कुछ दान आदि निकाल लीजिए, चावल गेहूँ जो भी आप दे सकें। उस वक्त कोई नहीं आता, वैसे तो उस वक्त आते हैं, जो मांगने वाले होते हैं वो आते हैं, लेकिन नहीं आते कोई बात नहीं। अगले दिन सुबह को जरूरतमंदों को उसको दे दीजिए जो आपने दान की सामग्री निकाली है। आपके ऊपर से किसी भी प्रकार की कितनी भी बड़ी दिक्कत ग्रहण के कारण उत्पन्न हुई होगी वो समाप्त हो जाएगी। जो लोग इतना भी नहीं कर सकते वो ग्रहण काल के दौरान 2 मिनट को उठे और दान सामग्री जो भी है, जो भी आपको देनी है, आटा दाल चावल जो आपकी श्रद्धा है, जितनी आपकी श्रद्धा है, उसको किसी
कपड़े में रख लें, किसी थैली में रख लें, अपने सिर से 7 बार उतार लें, उसके बाद रख दें, फिर सो जाएं, जो नहीं कर सकते। और सुबह के टाइम जरूरतमंद लोगों को वो सामान दे दें। तो इससे क्या होगा कि ग्रहण का जितना दुष्प्रभाव होगा वो काफ़ी कम आपके ऊपर से हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।